वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। जरा इस कमेंट को गौर से देखिएगा जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, मैं भी आपके साथ ये रीड कर रहा हूँ। इसमें बेसिकली हमारे रेगुलर व्यूवर कहना ये चाह रहे हैं कि सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, डीएचए फेज 5 वाकई बहुत अच्छा फेज है। इसके बाकी तमाम फेजेस 1 से लेकर 6 तक सारे वैल्यूएबल हैं, लेकिन डीएचए फेज 7 वो इसका पुअर कजन है डीएचए का 1 से लेकर 6 तक, जो कि दूर गाँव में रहता है, जिसको जो है वो कभी स्कूल नहीं गया, जिसकी कोई रेगुलर इनकम नहीं है, जिसको कभी याद नहीं किया जाता और डिस्कस भी नहीं किया जाता। और ना सिर्फ ये कमेंट बल्कि इस तरह के और भी बहुत से कमेंट्स हैं जो हमारी वीडियोस के ऊपर आते रहते हैं, जिनको मैं अगर पढ़ना शुरू करूं तो शाम आपको भी यहीं पे हो जाएगी और मुझे भी यहीं पे ही हो जाएगी। तो ये चीज़ें जो है वो मार्केट के अंदर जो बैड सेंटीमेंट है, मेरा ये ख्याल है कि डीएचए इसका खुद जिम्मेदार है, क्योंकि डीएचए ने यहाँ पे जो है वो डीएचए फेज 7 के अंदर उस तरीके से डेवलपमेंट्स नहीं की हुई जिस तरह के डीएचए के बाकी फेजेस के अंदर डेवलपमेंट्स हुई हुई है। डीएचए के यहाँ पे जो अलॉटीज हैं फेज 7 के अंदर, उनको उस तरह से प्रोटोकॉल्स नहीं मिलता जिस तरह से आपको डीएचए फेज 2 के अलॉटीज को प्रोटोकॉल मिलता है, डीएचए फेज 5 के अलॉटीज को जो है वो यहाँ पे प्रोटोकॉल मिलता है। आपके डीएचए फेज 5 के अंदर आपके 1 से 2 दफा जो है वो मोनूमेंट्स मैंने खुद देखा कि पूरे बना के उन्हें फिर जो है वो तोड़ दिया गया। डीएचए फेज 7 के अंदर तो एक भी मोनूमेंट आपने नहीं बनाया, कोई अच्छी पार्क भी डीएचए फेज 7 के अंदर अभी तक नहीं बनी, जबकि डीएचए फेज 5 के अंदर आपने डांसिंग फाउंटेन वाली पार्क्स बना ली। इवन इसकी सेक्टर्स की भी जो पार्क्स हैं वो भी बहुत खूबसूरत है, वहाँ पे जिम्स हैं, अदर अम्यूनिटीज रेस्टोरेंट वगैरह भी बने हुए हैं। डीएचए फेज 2 के अंदर अगर आप देख लें तो सेंट्रल पार्क उसका वो एक आप कह लें रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो है वो एक सिग्नेचर जो है वो बन चुका हुआ है। तो इस तरह का आप डीएचए फेज 7 के अंदर आपने कोई पार्क नहीं बनाया, कोई इस तरह की चीज नहीं बनाई। जो डीएचए फेज 7 के अंदर 1-2 पार्क बने हुए भी हैं, उस तरह के तो आपको गली मोहल्लों के अंदर भी जो है वो मिल जाते हैं इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में। इवन जो आपको चक्री रोड के ऊपर सोसाइटीज हैं प्राइवेट, जो आपकी गुजर खान के अंदर जो सोसाइटीज हैं, वहाँ पे अगर आप चले जाएं तो वहाँ पे आपको इनसे अच्छे पार्क जो है वो मिल जाते हैं। वो बाकी डेवलपमेंट को छोड़ के पार्क को जो है वो बेहतरीन करके वीआईपी किस्म का जो है वो सुर्खी पाउडर लगा के बना देते हैं, ताकि बाहर से जितने आने वाले लोग हैं वो इन चीज़ों को देख के जो है वो अट्रैक्ट हों। तो आपको भी डीएचए फेज 7 के अंदर चाहिए कि यहाँ पे जो है वो आप इस तरह की चीज़ें लेके आए। हॉर्स राइडिंग क्लब का मैं डीएचए फेज 7 का काफ़ी टाइम से जो है वो सुन रहा हूँ, तो वो कहाँ पे है, कहाँ पे आपने बनाना है या कब आपने जो है वो बनाना है। माना कि आपने मजीद यहाँ पे जो है वो लैंड एक्वायर नहीं की या मजीद आप नहीं कर सकते यहाँ पे लैंड एक्वायर, लेकिन जो आपने डेवलपमेंट की हुई है, जो एक्वायर है आपके पास ऑलरेडी ज़मीन, उसी को ही आप थोड़ा सा तैयार कर लें, उसी में थोड़ी सी आप जो है वो कोई आप कह लें कि सुर्खी पाउडर लगा दें, उसके अंदर कोई चीज़ें वगैरह ऐड कर दें, ताकि लोगों के वहाँ पे अट्रैक्शन पॉइंट जो है वो बने, लोग वहाँ पे अट्रैक्ट हों। अभी भी अगर मैं लोगों को विजिट करवाने के लेके जाता हूँ, हालांकि इसका सबसे मशहूर सेक्टर है सेक्टर ब्लू बेल, बिल्कुल B3 डीएचए फेज 6 के एडजेसेंट है, वहाँ पे मैं लोगों को लेके जाता हूँ। अभी मेरा कुछ दिन पहले ही विजिट था, तो लोगों को मैं बताता हूँ कि ये देखें आपको डीएचए का अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पोजेशन लेटर मिलेगा, आप कल चाहे यहाँ पे अपना घर बना सकते हैं। लेकिन उनका अगला जो है वो मुझसे जो बात होती है वो सुन के मैं खुद भी एक दफ़ा खामोश हो जाता हूँ। वो कहते हैं कि यहाँ पे लाइफ आते आते 10 साल जो है वो लगेंगे, जो कि बात बिल्कुल ठीक भी है। इसके ऊपर मैंने और जाजिब भाई ने एक पॉडकास्ट भी की थी, उसमें हमने ये बात की थी कि डीएचए के इन सेक्टर्स के अंदर अगर आप चले जाएं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेक ऑफ सिक्योरिटी है कि आपको कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं नज़र आता, आपको कोई किसी किस्म की यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। अगर आप यहाँ पे आज कोई मर्द मुजाहिद ब्लू बेल में या रोज में या मैग्नोलिया के अंदर अपना घर बना भी लेता है, तो इर्द गिर्द उसको दूर दूर जो है वो सिवाय जंगल के कुछ नजर नहीं आएगा। शाम को तो वो आप कह लें कि बिल्कुल ही जो है वो डरेंगे अक्सर जो वहाँ पे लोग रह रहे होंगे। तो डीएचए से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे आप इन चीज़ों को जो है वो मद्देनजर करें, इनको आप देखें, इनके ऊपर जो है वो फोकस करें, इनके ऊपर वर्क करें, ताकि लोग जो है वो यहाँ पे मजबूरी के तहत जो है वो बाइंग ना करें, लोग शौक से यहाँ पे जो है वो बाइंग करें। इस वक्त अगर हम लोगों को, जो मैं मार्केट के अंदर चलता हूँ, मैं लोगों से देखता हूँ, उनका जो है वो इस वक्त सिर्फ एक ही पॉइंट है डीएचए फेज 7 को परचेज करने का। वो कहते हैं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर एक तो ऑथेंटिक सोसाइटी है, दूसरा सस्ती जो है वो यहाँ पे हमें जो है वो चीज़ मिल रही है, तो क्यों ना हम इधर उधर की जो है वो सोसाइटीज़ में पंगा लेने की बजाय डीएचए के अंदर ही हम क्यों ना परचेजिंग कर लें। तो मैं ये कहता हूँ कि लोग यहाँ पे अगर परचेजिंग करें तो खुशी से करें, दिल से करें, ताकि वो खुद भी लें और जो नए आने वाले उनके साथ लोग हैं, जो उनसे अटैच लोग हैं, उनको भी वो प्रेफर करें कि आप डीएचए फेज 7 के अंदर जो है वो परचेजिंग करें। यहाँ पे आपको जो है वो प्लॉट्स मिल रहे हैं, यहाँ पे घर मिल रहे हैं, आपको यहाँ पे आपको जो है वो कमर्शियल्स मिल रहे हैं। तो डीएचए से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपने इस जो है वो अब जैसे स्टार्ट में उन्होंने जो है वो इसको पुअर कज़न कहा था, मैं तो इसको आप कह लें कि डीएचए का जो है सुतेला बच्चा कहूँगा, कि जैसे आपके बाकी फेजेस हैं आप उस तरह से इसको जो है वो ट्रीट नहीं करते, बिल्कुल सुतेले बच्चों वाली जो है वो आपने इसके साथ वो सलूक किया हुआ है। तो डीएचए को चाहिए कि इस फेज़ के ऊपर जो है वो नज़रसानी करे, इसको जो है वो मज़ीद पॉलिश करे, इसको जो है वो अट्रैक्शन पॉइंट्स इनके अंदर जो बनवाएं, इनकी रोड्स को जो है वो वाइड करें, इन पे मोनूमेंट्स वगैरह बनाएं, पार्क्स को खुला करें, मस्जिद बनाएं, कमर्शियल यहाँ पे जो है वो बनाएं, हॉर्स राइडिंग क्लब या अदर कोई भी
जो चीज़ आपको जो है वो अट्रैक्टिव लगती है, फाउंटेन्स वगैरह बनाए, कोई इस तरह की चीज़ें बनाएं ताकि लोगों का यहाँ पे अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा हो। सो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके माइंड में भी कोई भी इसी तरह की क्वेरी है रिगार्डिंग DHA फेज 7 तो कमेंट बॉक्स के अंदर हमें ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।